हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं मैथमेटिकल लॉजिक के। इसके पहले हमने देखा था ट्रूथ टेबल। ठीक है, ट्रूथ टेबल हमने देखा था पी क्यू सिंबल में, पी क्यू आर सिंबल में। अभी हम देखने वाले हैं मैथमेटिकल लॉजिकल में ट्यूटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी। ये क्या होता है? ये तीन वर्ड्स है, ट्यूटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी। देखो ट्यूटोलॉजी क्या है? ये सभी के सभी एक स्टेटमेंट पैटर्न है। ये क्या है? स्टेटमेंट पैटर्न है। ट्यूटोलॉजी क्या बोलता है? अ स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉल्ड अ ट्यूटोलॉजी इफ इट इज ऑलवेज ट्रू। मतलब आपने के ट्रूथ टेबल के लास्ट कॉलम में, आपके ट्रूथ टेबल के लास्ट कॉलम में अगर पूरे के पूरे टी है, अगर पूरे के पूरे क्या है? टी है, ट्रू है, तब उस स्टेटमेंट पैटर्न को हम कहेंगे ट्यूटोलॉजी। क्या कहेंगे? ट्यूटोलॉजी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपने एक ट्रूथ टेबल फॉर्म किया और उसके लास्ट कॉलम में पूरे के पूरे ट्रू है, पूरे के पूरे क्या है? ट्रू, मतलब टी है, तब उस स्टेटमेंट पैटर्न को हम कहेंगे ट्यूटोलॉजी। इसमें एक नोट भी है, अ ट्यूटोलॉजी कंटेन्स ओनली टी, अ ट्यूटोलॉजी कंटेन्स ओनली टी इन द लास्ट कॉलम ऑफ द ट्रूथ टेबल। क्या बताया मैंने? अ ट्यूटोलॉजी कंटेन्स ओनली टी इन द लास्ट कॉलम ऑफ ट्रूथ टेबल, दैट इज ट्यूटोलॉजी। मतलब लास्ट के कॉलम में पूरे के पूरे टी है, तो उस स्टेटमेंट पैटर्न को हम कहेंगे ट्यूटोलॉजी। ठीक है। सेकंड देखो, कॉन्ट्राडिक्शन, या फिर इसी को ही नाम है फाल्सी। क्या है? फाल्सी। कॉन्ट्राडिक्शन और फाल्सी। अब ये है क्या? एग्जैक्टली ट्यूटोलॉजी के अपोजिट। अ स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन इफ it is always false, if it is always false। मतलब ट्रूथ टेबल के लास्ट कॉलम में पूरे के पूरे फॉल्स होंगे, मतलब क्या होंगे? एफ होंगे, तब उस स्टेटमेंट पैटर्न को हम कहेंगे कॉन्ट्राडिक्शन। क्या कहेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन। ए कॉन्ट्राडिक्शन contains only f, a contradiction contains only f in the last column of truth table। जिस भी ट्रूथ टेबल के लास्ट कॉलम में पूरे के पूरे टी है, उसको हम कहेंगे ट्यूटोलॉजी। जिस भी स्टेटमेंट पैटर्न के लास्ट कॉलम में पूरे के पूरे एफ है, उसको कहेंगे हम कॉन्ट्राडिक्शन। और एट लास्ट बचा है कॉन्टिजेंसी, कॉन्टिजेंट या फिर कॉन्टिजेंसी। कोई स्टेटमेंट पैटर्न ऐसे भी रहेंगे रे, जिसमें ना तो पूरे टी के टी है, ना तो पूरे एफ के एफ है, मतलब वो ट्यूटोलॉजी भी नहीं है और कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं है। उस स्टेटमेंट पैटर्न को हम कहेंगे कॉन्टिजेंसी। क्या कहेंगे? कॉन्टिजेंसी। देखो तीन ही केस हो सकती, पूरे के पूरे टी है ट्यूटोलॉजी, पूरे के पूरे एफ है कॉन्ट्राडिक्शन, पूरे के पूरे टी भी नहीं और पूरे के पूरे एफ भी नहीं, मतलब टी भी है और एफ भी है, उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्टिजेंसी। क्या कहेंगे? कॉन्टिजेंसी। सिंपल है, पूरे के पूरे टी ट्यूटोलॉजी, पूरे के पूरे एफ कॉन्ट्राडिक्शन। अब टी भी है और एफ भी है, दैट इज कॉन्टिजेंसी। ठीक है। सभी लोग राइट डाउन ट्यूटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी। फिर हम इसके ऊपर के देखते हैं प्रॉब्लम्स। ओके, सो राइट डाउन एवरीवन। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। देखो क्या बोला है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न आर ट्यूटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टिजेंसी। मतलब जो आपको स्टेटमेंट पैटर्न दिया है, ये क्या है? ट्यूटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या फिर कॉन्टिजेंसी है। ठीक है। ट्यूटोलॉजी मतलब पूरे टी, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब पूरे एफ, और जो ट्यूटोलॉजी भी नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं, वो क्या रहेगा? कॉन्टिजेंसी रहेगा। ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, पी एंड ब्रैकेट में निगेशन में पी एंड क्यू,
प्रोसीजर इज सेम, सबसे पहले हमको इस पूरे इसको फाइंड करना है, तभी तो आपको पता चलेगा ना वो ट्रू है, फॉल्स है या फिर ट्रू फॉल्स है। ठीक है, तो इसमें देख लो पहले P है और Q है, तो देख लेते, लिख लेते यहाँ पे एक सेकंड, सभी लोग देखो। हाँ, सबसे पहले क्या लगने वाला है बेटा हमको, P Q। ठीक है, आप सभी को पता है P Q है मतलब T T F F। ठीक है, और Q रहेगा T F T F। ठीक है, P और Q हो गया। अब एक एक सॉल्व करते, तो सबसे पहले करते हैं हम छोटा ब्रैकेट, मतलब P एंड Q, P एंड Q। अब आप सभी लोगों को पता है एंड में क्या रहता है, TT अगर होगा तो T, अदरवाइज F। TT होगा तो T रहता है, अदरवाइज क्या रहता है, F रहता है, अदरवाइज क्या रहता है, F। निकल गया। अब P एंड Q तो निकल गया, लेकिन P एंड Q के आगे क्या है रे, निगेशन है। मतलब ये जो हमने P एंड Q निकाला है उसके आगे क्या है, निगेशन है। मतलब P एंड Q के आगे निगेशन लगा, मतलब ये T है तो ये हो जाएगा F, ये F है तो ये हो जाएगा T, F है तो ये T, ये F है तो ये T। ठीक है, सो ये निकल गया। सो निगेशन P एंड Q निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, P एंड, सॉरी ट्रायंगल बन गया करे, P एंड निगेशन P एंड Q। ठीक है, अब देखो P मतलब कौन सा, ये फर्स्ट, और निगेशन P एंड Q मतलब ये। अब P और निगेशन P एंड Q में क्या है रे, एंड है, एंड है, क्या है, एंड। एंड मतलब TT होगा तो T, अदरवाइज F। तो देखो TT होगा तो T, अदरवाइज F। तो देखो T F, देखो TT होगा तो T, अदरवाइज F। तो ये क्या है, T F, मतलब ये हो जाएगा F। T T मतलब ये हो जाएगा T, F T मतलब ये हो जाएगा F, F T मतलब ये F। क्या है रे, बताओ बरा। बताओ जल्दी से, यस क्या होगा। अब देखो इसमें T भी है और F भी है, मतलब ये ना तो पूरे के पूरे T होंगे तो ट्यूटोलॉजी, पूरे के पूरे F होंगे तो कॉन्ट्राडिक्शन, और T और F होंगे तो कॉन्टिंजेंसी। द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्टिंजेंसी, क्या है, ट्रू भी है और फॉल्स भी है। मतलब ये क्या हो गया रे, ट्यूटोलॉजी भी नहीं भी और कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं। मतलब हम इसको क्या बोलेंगे, द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्टिंजेंसी। ओके, सो राइट डाउन। देखो लास्ट के कॉलम में देखना है हमको, क्या है, F भी है और T भी है, मतलब एक ट्यूटोलॉजी भी नहीं और कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं, मतलब ये क्या है, कॉन्टिंजेंसी। ओके, सो राइट डाउन एवरीवन। ओके, दो सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं हम, क्या है देख लो। सेकंड प्रॉब्लम बोला उसने P एंड निगेशन P और Q। अगेन क्वेश्चन इज सेम, तो सबसे पहले P लिख लिया, Q लिख लिया। अब हमको निकालना है P और Q। क्या निकालना है, P और Q। अब जब भी हम P और Q लिखते हैं तो और क्या बोलता है, F F होगा तो F, अदरवाइज T।
एफ एफ होगा तो एफ अदरवाइज टी, है क्या एफ एफ? नहीं, सो टी। एफ एफ होगा तो एफ अदरवाइज टी, एफ एफ होगा तो एफ अदरवाइज टी लिख लिया। अब पी और क्यू निकल लिया, अब इसका क्या निकालना है? निगेशन। तो निगेशन ऑफ पी और क्यू, तो पी और क्यू का निगेशन मतलब पी और क्यू का निगेशन मतलब ये टी है तो ये हो जाएगा एफ, टी है तो एफ, टी है तो एफ और एफ है तो टी। ठीक है, निगेशन पी और क्यू निकल गया। अब हमको क्या निकालना है? पी एंड निगेशन पी और क्यू, यही निकालना है ना। सो देखो P मतलब ये और निगेशन P और Q मतलब ये, मतलब इस दोनों कॉलम को देखो और इस दोनों कॉलम के बीच में ये क्या लिखा है रे? एंड। क्या लिखा है? एंड। अब एंड मतलब क्या होता है आप सभी लोगों को पता है क्या होता है? एंड मतलब टी टी होगा तो टी अदरवाइज एफ, टी टी होगा तो टी अदरवाइज एफ। सो देखो ये और ये टी टी है क्या? नहीं, मतलब ये हो जाएगा एफ। है क्या टी टी? नहीं, मतलब ये हो जाएगा एफ। है क्या टी टी? नहीं, ये हो जाएगा एफ। है क्या? नहीं, मतलब ये हो जाएगा एफ। बताओ रे जल्दी से, सोचो और तुरंत बताओ। सिंस the statement pattern in the last column is false, therefore it is क्या होगा? पूरे के पूरे ट्रूथ टेबल के लास्ट कॉलम में के पूरे क्या है? फॉल्स, देन इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, देन इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। देखो क्या है? ट्रूथ टेबल के लास्ट कॉलम में सभी के सभी एफ आ गए। सिंस द स्टेटमेंट पैटर्न इन द लास्ट कॉलम इज फॉल्स, देयरफॉर इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। अगर टी आते तो ट्यूटोलॉजी। ओके, सो राइट डाउन एवरीवन। ओके, सो देखो थर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, थर्ड प्रॉब्लम में देखो क्या बोला है? निगेशन P एंड Q, डबल इम्प्लीकेशन निगेशन P और निगेशन Q। ठीक है, तो एक एक को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक एक ब्रैकेट ले लेते हैं। देखो रे, हमको P Q लगने वाला है और क्या लगने वाला है? निगेशन P और निगेशन Q भी लगने वाला है, तो वो भी हम निकाल लेते पहले। तो देखो निगेशन P निगेशन Q, निगेशन P निगेशन Q। सो निगेशन P मतलब देखो ये टी टी एफ एफ है तो ये हो जाएगा एफ एफ टी टी, और Q का ये एफ टी एफ टी। बस टी का एफ करना है, एफ का टी करना है। निगेशन P निकल गया, निगेशन Q निकल गया। अब सबसे पहले इसकी यहाँ पे देखते हैं P एंड Q। क्या निकालना है? P एंड Q। तो P एंड Q निकाल लेते बेटा पहले। सो P एंड Q देखेंगे तो देखो ये P है ये Q है और है क्या? एंड। एंड मतलब टी टी होगा तो T अदरवाइज एफ। टी टी है क्या? नहीं, एफ। है क्या टी टी? नहीं, एफ। देन एफ। टी टी होगा तो T अदरवाइज एफ। लेकिन अब P एंड Q का क्या बोला है रे? निगेशन। P एंड Q का निगेशन बोला है तो सिंपल, ये P एंड Q हमने ऑलरेडी निकाला है, P एंड Q निकाला है। इसका क्या लेना है? निगेशन। निगेशन मतलब P एंड Q का निगेशन मतलब ये T है तो ये हो जाएगा F, ये F है तो ये हो जाएगा T, ये भी T, ये भी T। ठीक है, सो ये निकल गया एक। उसके बाद हमको क्या निकालना है? ये तो एक कंप्लीट हो गया रे, ये हमने कंप्लीट निकाल लिया फर्स्ट पार्ट। अब कौन सा? ये पार्ट निकालना है। ये ब्रैकेट को सॉल्व करते तो निगेशन P, क्या बोला है उसने? निगेशन P और निगेशन Q।
निगेशन P और निगेशन Q, निगेशन P और निगेशन Q। देखो निगेशन P और निगेशन Q, तो देखो निगेशन P ये, निगेशन Q ये, और हाई कौन सा साइन रहे, और मतलब यप यप होगा तो यप, अदरवाइज T, अदरवाइज T, अदरवाइज T, यप यप होगा तो यप, अदरवाइज T। देखो अब ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब देखो हमको क्या निकालना है, निगेशन P एंड Q डबल इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन निगेशन P और निगेशन Q, ठीक है, यही निकालना है हमको। अब देखो निगेशन P एंड Q मतलब ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, और निगेशन P और निगेशन Q मतलब ये वाला कॉलम। तो इस दोनों कॉलम को देखो, और दोनों के बीच में क्या है, डबल इम्प्लीकेशन। क्या है, डबल इम्प्लीकेशन। अब देखो डबल इम्प्लीकेशन क्या बोलता है, TT होगा तो भी T, FF होगा तो भी T, अदरवाइज F। तो देखो FF है मतलब T, TT है मतलब T, TT है मतलब T, TT है मतलब T। हो गया, ये पूरा का पूरा निकाल लिया। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्टिंजेंसी है, ट्यूटोलॉजी। टी 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 सभी के सभी क्या है, टी। सिंस द स्टेटमेंट पैटर्न इन द लास्ट कॉलम इज ट्रू, देयरफॉर इट इज, क्या होगा, ये सभी के सभी टी है मतलब ये होगा ट्यूटोलॉजी। क्या होगा, ट्यूटोलॉजी। देखो बेटा लास्ट कॉलम में सभी के सभी अगर टी है तब हम उसको बोलेंगे ट्यूटोलॉजी। सभी के सभी टी है तो क्या बोलेंगे, ट्यूटोलॉजी। सभी के सभी फॉल्स है तो बोलेंगे हम उसको कॉन्ट्राडिक्शन। क्या बोलेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन। अब ट्यूटोलॉजी भी नहीं है और कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं है, मतलब उसमें टी भी है और यप भी है, तब हम उसको क्या कहेंगे, कॉन्टिंजेंसी। क्या कहेंगे, कॉन्टिंजेंसी। सभी के सभी टी है तो ट्यूटोलॉजी, सभी के सभी यप है तो कॉन्ट्राडिक्शन, एंड मिक्स है that is contingency. Okay, so write down everyone. ओके सो देखते हैं ये एक प्रॉब्लम। देखो क्या बोला है, P एंड निगेशन Q डबल इम्प्लीकेशन P इम्प्लीकेशन Q। ठीक है, तो हमने P लिख लिया, Q लिख लिया। अब हमको इसमें जरूरत किसनी पड़ने वाली है, रे निगेशन Q की भी जरूरत पड़ने वाली है, तो निगेशन Q भी लिख लेता हूं मैं। ठीक है, निगेशन Q क्या होगा, देखो ये Q है तो इसका निगेशन मतलब T है तो ये यप, F है तो T, T है तो यप, यप है तो T। निगेशन Q हो गया। अब एक एक को हम फाइंड करते, तो सबसे पहले मैं ये फाइंड करता, P एंड निगेशन Q, P एंड निगेशन Q। तो देखो ये P है और निगेशन Q है, ये इस दोनों कॉलम को देखो, P एंड निगेशन Q को देखो, लेकिन है क्या रे, बीच में एंड है। एंड मतलब TT होगा तो T, अदरवाइज यप। देखो ये दोनों कॉलम देखना है, TT होगा तो T, अदरवाइज यप। यहाँ पे है T यप, TT होगा तो T, यहाँ पे यप, TT है क्या, नहीं, तो यहाँ पे F। हो गया, ये हमारा निकल गया। अब उसने क्या बोला है, P इम्प्लीकेशन Q। अब इसमें सिर्फ ऑर्डर याद रखना, P पहले Q बाद में। P Q इम्प्लीकेशन में क्या रहता है, T F होगा तो F रहता है, फर्स्ट T देन F, T F होगा तो F रहता है, अदरवाइज क्या रहता है, T। तो देखो P Q को देखना है, T T है तो ये भी T आएगा, T F है तो F, T F है तो F, अदरवाइज T, T F है तो F, अदरवाइज T। हो गया। अब देखो हमको क्या करना है रे, P एंड निगेशन Q डबल इम्प्लीकेशन P इम्प्लीकेशन Q।
मतलब देखो P एंड निगेशन Q मतलब कौन सा कॉलम, ये वाला कॉलम, या ऐसे दिखा रहा हूं, और P इम्प्लीकेशन Q मतलब ये कॉलम। ठीक है, ये दोनों कॉलम को देखना है, लेकिन बीच में क्या है रे, डबल इम्प्लीकेशन। क्या है, डबल इम्प्लीकेशन। और डबल इम्प्लीकेशन में क्या होता है, टी 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 और एफ एफ भी टी, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे टी टी भी नहीं, एफ एफ भी नहीं, मतलब इसका आंसर यप 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 यप। ठीक है, सो सभी के सभी लास्ट कॉलम में क्या है रे, यप। देखो डबल इम्प्लीकेशन में क्या रहता है, टी टी रहा तो भी टी, एफ एफ रहा तो भी टी, अदरवाइज एफ रहता है। तो इसमें लास्ट कॉलम में हमारे पूरे के पूरे क्या है, यप। सिंस द स्टेटमेंट पैटर्न इन द लास्ट कॉलम इज फॉल्स, सभी के सभी क्या है, फॉल्स है, देयरफॉर इट इज क्या हो जाएगा, ये कॉन्ट्राडिक्शन। ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन। ये हो गया आपका कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। निगेशन P एंड Q, निगेशन P एंड Q एंड Q इम्प्लीकेशन P। ठीक है, ये अपना ये फोर्थ हो गया, तो ये फिफ्थ। ये होमवर्क आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और आपको बताना है वेदर इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टिंजेंसी और ट्यूटोलॉजी। ठीक है, सो सभी लोग ये लिख लो कि कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, कॉन्टिंजेंसी और ट्यूटोलॉजी, और इस प्रॉब्लम को आपको क्या करना है, सॉल्व। ठीक है, फिर देखते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, सो देखते हैं। एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर टूटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टिंजेंसी। क्वेश्चन इज सेम, लेकिन इसमें देखो P एंड Q और में P एंड R, मतलब यहाँ पे P यूज हुआ है, Q यूज हुआ है और R, मतलब हमको अभी टेबल कितने का मार्क्स करना पड़ेगा, 8 का। कितने का, 8 का। सो देखो अब आपको पता है पी क्यू क्या लिखना है, तो ठीक है। सो देखो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले P, देन Q और देन R। तो P क्या रहता है हमारा, 4 टाइम्स T 4 टाइम्स F। ठीक है, सो उसके बाद T T F F T T F F, और ये कंटिन्यूसली T F T F T F T F। ठीक है, सो ये हमने लिख लिया P Q R। अब देखो हमको क्या लिखना है, P एंड Q। सो देखो P एंड Q, तो कौन सा कॉलम देखना पड़ेगा, फर्स्ट और सेकंड। P एंड Q बोला है, मतलब ये एंड में क्या रहता है, TT है तो T, देखो TT है तो T लिख सकते हैं हम, TT है तो T, अदरवाइज यप, अदरवाइज यप, अदरवाइज एफ 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 एफ। टी होगा तो टी, अदरवाइज क्या लिखा हमने, एफ लिख लिया। ये हो गया P एंड Q। उसके बाद ये तो हो गया हमारा, अब ये निकालते P एंड R, P एंड R। सो P एंड R देखो, P एंड R मतलब ये और ये, फर्स्ट और थर्ड। एंड है मतलब अगेन TT है तो T, तो देखो ये यहाँ पे TT है तो ये क्या आएगा, T, TF है तो ये हो जाएगा F, TT है तो T, ये हो जाएगा F, ये
भी एफ, ये भी एफ, ये भी एफ और ये भी एफ। ठीक है, सो ये हमने निकाल लिया। अब हमको क्या पूछा है, तो देखो P एंड Q, मतलब ये P एंड Q और में है P एंड R के, और में है P एंड R के, मतलब P एंड Q और में है P एंड R के। लेकिन किस में है, और में क्या रहता है, एफ एफ होगा तो एफ अदरवाइज टी, एफ एफ होगा तो एफ अदरवाइज टी, एफ एफ होगा तो एफ अदरवाइज टी, एफ एफ होगा तो एफ, एफ एफ होगा तो एफ, एफ एफ होगा तो एफ, एफ एफ होगा तो एफ अदरवाइज टी। मतलब ये क्या है, आप सभी लोग बताओ। यस, क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो इसमें, टी है, ट्यूटोलॉजी है क्या, नहीं, ट्यूटोलॉजी है नहीं, कॉन्ट्रेडिक्शन है नहीं, तो इसमें लिख सकते हैं हम, सिंस ऑल एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम इज नाइदर टी नॉर यप। ठीक है, ना तो टी है ना तो यप है, therefore it is contingency। लास्ट कॉलम में सिंस द ऑल एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम इज नाइदर टी, टोटल टी है क्या, नहीं, टोटल एफ है क्या, नहीं, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, इट इज कॉन्टिंजेंसी। क्या है, कॉन्टिंजेंसी। सभी के सभी टी रहते तो ट्यूटोलॉजी, सभी के सभी एफ रहते तो कॉन्ट्राडिक्शन। ये टी भी नहीं एफ भी नहीं है, मतलब ये क्या है, कॉन्टिंजेंसी। ओके, सो राइट डाउन एवरीवन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लो क्या है, P इम्प्लीकेशन Q इम्प्लीकेशन R, डबल इम्प्लीकेशन में दिया है P एंड Q इम्प्लीकेशन R, थोड़ा सा लंबा है, देखते हैं। सबसे पहले तो अपना काम है, P को लिख लो, Q को लिख लो, R को लिख लो। अब सबसे पहले मैं ये वाली एक साइड सॉल्व करता, लेकिन इसको भी ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए मेरे को सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, छोटा वाला। ठीक है, तो क्या है, देखो क्या बोला है उसने, Q इम्प्लीकेशन R, ये बोला है उसने। ठीक है, Q इम्प्लीकेशन R बोला है उसने। अब Q इम्प्लीकेशन R को सबसे पहले हम फाइंड करते हैं। ठीक है, Q इम्प्लीकेशन R, मतलब ये Q और ये R उसी सीक्वेंस में दिया है। टी एफ होगा तो एफ अदरवाइज टी, टी एफ होगा तो एफ अदरवाइज टी, टी एफ है तो क्या हो जाएगा रे, एफ अदरवाइज टी, अदरवाइज टी। देखो टी एफ है तो एफ अदरवाइज टी। ठीक है, तो Q इम्प्लीकेशन R निकल गए। अब उसने क्या बोला है, ये Q इम्प्लीकेशन R तो निकल गया, लेकिन P इम्प्लीकेशन है किसको, तो Q इम्प्लीकेशन R को, तो P इम्प्लीकेशन किसको, तो Q इम्प्लीकेशन R को। ठीक है, P इम्प्लीकेशन Q इम्प्लीकेशन R, मतलब ये P है किसको, Q इम्प्लीकेशन R को। तो अगेन टी एफ होगा तो एफ अदरवाइज टी, टी एफ होगा तो एफ अदरवाइज टी। तो देखो टी टी है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा रे, टी आएगा। टी एफ है मतलब क्या आएगा, एफ। टी टी तो क्या आएगा, टी। टी टी तो क्या आएगा, टी। एफ टी टी, एफ एफ टी, एफ टी टी, एफ टी टी। टी एफ होगा तो एफ अदरवाइज टी, लिख लिया हमने। तो ये पूरा का पूरा हमारा हो गया। अब हम आते इधर,
अब इसको सॉल्व करना है तो पहले क्या लेना पड़ेगा रे, पी एंड क्यू। पी एंड क्यू, पहले इसको लेते हैं पी एंड क्यू को। देखो पी एंड क्यू क्या होगा, पी एंड क्यू, एंड में क्या रहता है, टी टी होगा तो टी, टी टी होगा तो टी, अदरवाइज क्या रहता है, अदरवाइज रहता है यप, अदरवाइज रहता है यप, यप, यहाँ पे भी यप आएगा, यहाँ पे भी यप आएगा, यहाँ पे भी यप होगा, ठीक है, एप एप एप, टी टी होगा तो टी, अदरवाइज यप। आ गया पी एंड क्यू। अब ये पी एंड क्यू, यहाँ पे देखो रे, ये पी एंड क्यू इम्प्लीकेशन है किसके साथ, आर के साथ। पी एंड क्यू इम्प्लीकेशन है किसके साथ, आर के साथ। तो देखो पी एंड क्यू मतलब कौन सा, तो ये, आर मतलब कौन सा, तो ये। लेकिन इसमें थोड़ी सी एक बात है कि पी एंड क्यू मतलब फर्स्ट ये देखना है और आर को सेकंड नंबर पे देखना है। क्यों, क्योंकि इम्प्लीकेशन है। टी एफ होगा तो यफ, नहीं तो क्या रहता है टी। तो देखो टी टी मतलब ये रहेगा टी, टी एफ मतलब क्या रहेगा यफ, एफ टी मतलब ये भी आ गया टी, एफ एफ ये भी आ गया टी, एफ टी ये भी आ गया टी, एफ एफ ये भी टी, एफ टी ये भी टी, और एफ एफ ये भी टी। टी एफ होगा तो यफ, अदरवाइज टी। हो गया। अब देखो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे एक सेकंड देखो, अब हमको निकालना है P इम्प्लीकेशन Q इम्प्लीकेशन R, डबल इम्प्लीकेशन ब्रैकेट में P एंड Q इम्प्लीकेशन R। ठीक है, देखो ये ऑलरेडी हमने निकाला है, ये देखो ये निकाला है, और P एंड Q एंड इम्प्लीकेशन R मतलब ये भी निकाला है हमने। ठीक है, तो ये दो कॉलम को देखो, और इस दोनों के बीच में क्या है रे, क्या है, डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन मतलब टी टी रहा तो टी, अदरवाइज यफ। तो देखो टी टी रहा तो टी, और एफ एफ रहा तो भी टी, एफ एफ रहा तो भी टी, टी टी रहा तो टी, टी टी रहा तो टी, टी टी रहा तो टी, टी टी है तो टी, ये भी टी टी, ये भी टी टी, मतलब ये भी टी, ये भी टी। क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, सिंस all entries in the last column of truth table is T, therefore it is tautology. All the entries in the last column of truth table are T, that's why it is a tautology. Okay, so write down everyone. ठीक है, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन इज सेम, कॉन्ट्रेडिक्शन है, ट्यूटोलॉजी है या कॉन्टिंजेंसी है, ये हमको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निगेशन P Q एंड Q इम्प्लीकेशन R, इम्प्लीकेशन P एंड इम्प्लीकेशन R। मतलब P Q और R यूज हुए तो मैंने P को लिख लिया, Q को लिख लिया और R को लिख लिया। प्रोसीजर इज सेम। उसके बाद मुझे यहाँ पे निगेशन P यूज होने वाला है, तो मैं निगेशन P लिख लेता हूं। यहां पे देखो निगेशन P क्या होगा, तो निगेशन P लिख लेते हैं। P का निगेशन,
सो ये क्या है, P देखो कैसे लिखा है हमने, टी 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 टी, तो ये सब हो जाएंगे एफ 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 एफ, और ये थे एफ 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 एफ, तो ये हो जाएंगे टी 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 टी। ठीक है, तो एक एक को करते, तो पहले इधर की साइड सॉल्व करते, तो इधर की साइड सॉल्व करने के लिए हमको पहले ये ब्रैकेट लिखना पड़ेगा छोटा वाला, निगेशन P और Q, निगेशन P और Q, निगेशन P और Q। देखो निगेशन P मतलब देखो ये कॉलम वाइज बताता हूँ मैं आपको, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, निगेशन P मतलब ये फोर्थ, Q मतलब सेकंड, तो सेकंड और फोर्थ कॉलम में देखो, और है क्या, और है, और मतलब क्या रहता है, एफ एफ होगा तो एफ अदरवाइज टी, एफ एफ होगा तो एफ अदरवाइज टी, क्या है टी, यहाँ पे भी क्या आएगा टी। देखो एफ एफ है तो एफ, एफ एफ है तो एफ, है क्या एफ एफ, नहीं, सो टी, है क्या, नहीं, एफ एफ है क्या, नहीं, सो टी, है क्या एफ एफ, नहीं, सो टी। ये हमने पहले निकाल लिया, ये ब्रैकेट निकल गया। अब ये ब्रैकेट निकालते, क्या है इस ब्रैकेट में, Q इम्प्लीकेशन R, Q इम्प्लीकेशन R। सो Q पहले नंबर पे और R सेकंड नंबर पे। क्यों फर्स्ट सेकंड बोला मैंने, इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन करते वक्त फर्स्ट T चाहिए सेकंड यप चाहिए, तो ही क्या होगा यप, टी यप। देखो इम्प्लीकेशन रहा तो फर्स्ट T सेकंड यप, तो ही आंसर आएगा यप, अदरवाइज टी। इसलिए सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है इम्प्लीकेशन में सिर्फ। ठीक है, तो क्या बोला है, Q इम्प्लीकेशन R, तो Q और ये R, टी एफ होगा तो यप अदरवाइज टी, टी एफ है क्या, नहीं, तो अदरवाइज टी, टी एफ होगा तो यप, टी एफ होगा तो यप अदरवाइज टी, है क्या टी एफ, नहीं, है क्या टी एफ, नहीं, है क्या टी एफ, कहाँ पे देखना है, एक सेकंड, कहाँ पे देखना है, क्यू आर, टी टी, टी एफ होगा तो यप अदरवाइज टी। हमने कई गलत जगह पे देखा है, एक सेकंड देख लो, क्या है Q और R, टी एफ होगा तो यप अदरवाइज टी, देखो है क्या टी एफ, नहीं, तो ये क्या आएगा टी, टी एफ होगा तो यप अदरवाइज टी, अदरवाइज टी, अदरवाइज टी, टी एफ होगा तो यप अदरवाइज टी, अदरवाइज टी, टी एफ होगा तो यप अदरवाइज टी, ये लिख लिया। ठीक है, तो ये भी है और ये भी है, इसके बीच में क्या है रे, एंड है, क्या है, एंड है, तो वो देखते हैं आप। देखो क्या है, निगेशन P और Q एंड Q इम्प्लीकेशन R। सो देखो निगेशन P, फिफ्थ और सिक्स को देखो, ये निगेशन P ये और Q इम्प्लीकेशन, निगेशन P और Q मतलब फिफ्थ कॉलम, Q इम्प्लीकेशन R मतलब सिक्स कॉलम, और इस दोनों के बीच में क्या लगा है, एंड, एंड मतलब क्या होता है, TT होगा तो T अदरवाइज यप, 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 अदरवाइज यप, TT होगा तो T अदरवाइज यप, टी है तो ये टी, टी है तो ये टी, अदरवाइज यप, लिख लिया। ये पूरा का पूरा हमारा हो गया है, कौन सा, ये 7 नंबर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब क्या निकालना है, तो ये निकालना है P इम्प्लीकेशन R, ये बचा ही था हमारा, क्या, P इम्प्लीकेशन R। तो देखो P इम्प्लीकेशन R निकालते हैं, P इम्प्लीकेशन R, तो देखो सीक्वेंस याद रखना है, P R, पहले P देन R, और इम्प्लीकेशन में क्या रहता है, टी एफ है तो यप अदरवाइज टी। देखो P और R, टी एफ है क्या, नहीं, तो आंसर क्या आएगा टी, टी एफ है तो यप, टी टी है तो टी, टी एफ है तो यप, एफ टी है तो भी टी, एफ टी, एफ 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 एफ, मतलब सभी जगह पे क्या आएगा, टी टी टी। ठीक है, अब देखो ये, अब हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है ये इम्प्लीकेशन में इसके, मतलब देखो क्या निकालना है, निगेशन P, निगेशन P और Q
and Q implication R. ठीक है, ये निकालना है हमको। सो देखो 7 और 8 और साइन क्या है, इम्प्लीकेशन, तो ये पहले नंबर पे हो रहे हैं। सेकंड टी अप होगा तो यप अदरवाइज टी, टी अप होगा तो यप अदरवाइज टी। तो ये टी अप है क्या, टी अप है क्या, नहीं तो टी है क्या। देखो यहाँ पे भी टी अप नहीं है, यहाँ पे भी टी अप नहीं है, यहाँ पे भी टी अप नहीं है, कहीं पे भी टी अप नहीं है, मतलब सभी आंसर क्या आएंगे रे हमारे, टी। सो क्या लिखेंगे आंसर, all the entries in the last column of truth table are T, therefore it is क्या है ये, tautology. All the entries in the last column of truth table are T, therefore it is a tautology. सो प्रोसीजर वाइज लिखना है और ध्यान देके कौन सा कॉलम हमको कंसीडर करना है वही कंसीडर करना है। अगर गलती से आपने कोई एलिमेंट दूसरे इसका सिलेक्ट कर लिया है फिर कंसीडर कर लिया तो आपका आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। ओके, सो राइट डाउन एवरीवन। सभी लोग लिख लो, जिनका नहीं हो गया है वो स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स आपको घर से सॉल्व करके लाना है। ठीक है, जिनका नहीं हुआ वो क्या कर लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो। कुछ प्रॉब्लम दे रहा हूं जो आपको घर से सॉल्व करके लाना है। ठीक है, सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है फर्स्ट, सेकंड, ये सेकंड प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। P और Q and negation P and negation Q। ठीक है, ये थर्ड प्रॉब्लम। और फोर्थ प्रॉब्लम P and Q and ठीक है, तो ये 1 2 3 4 आपके लिए है होमवर्क जो सभी को सॉल्व करना है। ठीक है, ये प्रॉब्लम नंबर 5। सो ये 1 2 3 4 5
आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ये कॉन्ट्रेडिक्शन आता है, कॉन्टिंजेंसी आता है या टूटोलॉजी आता है, ये आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। ओके, ओके, इवन मैं आपको बता भी देता हूं कि किसका आंसर क्या आने वाला है, टूटोलॉजी आने वाला है, कॉन्ट्राडिक्शन आने वाला है या कॉन्टिंजेंसी आने वाला है। ठीक है, ठीक है। सो इसका आंसर आएगा आपका कॉन्टिंजेंसी। आपको इजी हो जाएगा वेरीफाई करने के लिए, बस बाकी कुछ नहीं। इसका आंसर आएगा ट्यूटोलॉजी। इसका भी आंसर आएगा ट्यूटोलॉजी। और इसका भी आंसर कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, सो ये 5 प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, जिसका आंसर भी मैंने लिख के दिया है। आपको सिर्फ क्या करना है, ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है और लास्ट कॉलम को चेक करके बताना है। अगर सभी के सभी टी है तो टूटोलॉजी, सभी के सभी एफ है तो कॉन्ट्राडिक्शन, और टी और एफ दोनों भी है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, कॉन्टिंजेंसी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ये होमवर्क आप सभी लोगों को सॉल्व करना है कंपलसरी। थैंक यू।